बोली राम जी महाराज की जय हो। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की बोली श्री किशनदास जी महाराज की बोली श्री रामदास जी महाराज की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की श्री वाणी जी महाराज की अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणीय परम सदगुरु जी महाराज वे अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज भक्तमाल जी चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में अपने मध्य में विराजित पूज्य बाबू जी राम प्रकाश जी महाराज श्री तुकाराम जी महाराज आज अपने मध्य में पधारिया बालकिशन जी महाराज वे मंचस्थ विराजमान सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित आप सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर भक्तमाल जी में पावन प्रसंग प्रारंभ है। खेड़ापा राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज रे दिव्य जीवन चरित्र सजनों, पिछले 3 रोजरी सत्संग से आप ये सुन लिया हूं पूज्य रामदास जी महाराज रे दिव्य जीवन के बारे में। आपकी शरण में अनेक जिज्ञासु भक्त लोग आए, नाम दीक्षा पाई और अपने जन्म ने सफल बनायो, भक्ति करी। इस विषय में ही प्रसंग आवे कि एक दिन एक गांव में महाराज श्री सत्संग करने पधारिया। सत्संग में ये पद बोलियो, राम सुमिर रे प्राणिया भूले मत भाई, सुमरण बिन छूटो नहीं जम द्वारे जाई। परमात्मा री भक्ति री बिना और कोई उपाय नहीं है कि मानव काल री बेड़ियों से मुक्त हो सके है। केवल एक परमात्मा री भक्ति ही विशेष बताई महाराज। हरि बिन दूजो आसरो गास फूसरी बात, रामदास ताकी शरण टले न जम की गात। रामदास ताकी शरण टले न जम की गात। सदगुरु जी महाराज की। हर बिन दूजो आसरो घास फूस की बात, रामदास की शरण टले नहीं जम की गात। परमात्मा री भक्ति ने छोड़ और आंध्रो आश्रो लियो है। वो जम और काल रे मुख से कभी मुक्त नहीं हो सके सजनों। वो अंत में काल रे मुख में ही जाने वालों है। तो देशे महाराज रा टकसाली शब्द सुनिया तो सजनों कहे कि सतगुरु जी के शब्द को सुन पावत सब कोई, बरसा बरसे चारों दिशा पर मोती तो छिपा होए। बरसात चारों तरफ रहे चारों दिशाओं में, पर मोती सब जगह थोड़ी पैदा हुए। मोती तो छिपी रे मुख में जो बूंद पड़े है भी बूंदरो ही मोती बने हैं भाई। एक डूंगर राम जी नाम रे जो सदग्रस्त व्यक्ति है, वे जब महाराज जी ऐसी अनुभव वाणी सुनी, सत्संग पूर्ण भी, बाकी सब भक्त लोग तो चले गया, पर डूंगर दास जी बैठे रहे। डूंगर राम जी और निवेदन करे, महाराज
आज 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 पहला ऐसी में कभी सत्संग सुनी नहीं। और आप कह रही आप वही बिन भक्ति आंधरी पूजा सो नरक में चला जाए, मानव चलिया जा रहा है। हे महाराज, मैं आपरी शरण में हूं, आप मने नाम दीक्षा दो और अब मैं अगले जीवन जो क्यों कैसे जीऊं ये आप कहो जैसे ही मैं करूंगा। तो प्रथम तो कहो कि भाई डूंगरदास को पूजा कैरी करे है, तो आम मारवाड़ में सबसे ज्यादा पूजा करी हुई रामदेव जी की सबसे ज्यादा पूजा। मैं रामदेव जी की पूजा करूंगा, ऋणीचे जाऊंगा इत्यादि वो पूरी बातें कही। तो पहले रामदास जी महाराज प्रथम में कहो कि भाई आन पूजा निषेध है, ये आन पूजा छोड़नी पड़ेगी। आपरी आज्ञा महाराज सब छोड़ने वास्ते तैयार हूं, आप तो माने मुक्ति रो मार्ग बताओ, कल्याण रो मार्ग बताओ। कल्याण रो मार्ग तो राम भक्ति ही है भाई डूंगर राम। जो गुरु मर्यादा रामसनी संप्रदाय की मर्यादा ही भी मर्यादा सो डूंगर राम जी ने अवगत कराया और डूंगर राम जी महाराज नाम दीक्षा ले, सारे देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी, सारी झूठी पूजा पाकन सब दूर कर और सांसों सांस राम भक्ति में लागा, भजन करने लगा। पर हुई कहीं सजनो, देखो भक्ति मार्ग में भी बाधा आ जावे की। डूंगर राम जी की जो पत्नी है, वो पत्नी कोई पूर्व जन्म रे एड़े कर्मा रे आवेग रे कारण सु बीरे ऐसी तकलीफ भी वह पागल वेगी और पागलों की तरह वो घूमने लगी गांव में। अब गांव रा लोग निंदक हाजी का निंदा करने लगा। निंदा करे जगत में सारा, दीठा रे अब साधु तुम्हारा। कुल का देव तज्या फल पायो, कहाँ करे कुल छेड़ो आयो। कहाँ करे कुल छेड़ो आयो। सदगुरु जी महाराज की। गांव रा लोग निंदा करने लगा कि रामदेव जी की पूजे बंद करना हूं, आन देव की पूजे कुलरा देवता की पूजा बंद करना हूं, विघ्न आयो। अब जा थारे संता को तैयार करा ले थारी पत्नी ने, ये पूरा ही विघ्न आयो है क्योंकि ये घर में पूजा पाठ बंद कर दिया। पर भी वो गुरु ज्ञान से परिचित हो डूंगर राम जी। डूंगरी राम जी क्यों ये तो होनहार है, सुख दुख आ जावे सजनों, जीवन में सुख आवे दुख आवे, भक्त सुख दुख में भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़े। वही तो भगत सूरवीर है रामदास बेरी गणा, जिनका आदिन अंत बहु दुख में छोड़े नहीं। वही वही सूरा संत। प्रतिकूल परिस्थिति में ही तो भगत रो पतो चले भगत री भक्ति सच्ची है कच्ची। अनुकूल परिस्थिति में कोई कार्य मानव कर सके है, पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी भक्ति में गुरु निष्ठा में डटे रहना ये गुरुमुखी ही व्यक्ति ही करे। सुख दुख आन पड़े कोई भारी, अरक शोक मति लावो रे। अरक शोक मति लावो, ज्ञान खड़क ले मन समझावो। ओण हार सो जानो रे, सुन शीस जुगत मुगत री बाता। बोलो राम जी महाराज की। सुख दुख आन पड़ो जो गारी, अर्थ शोक मत लाओ रे। ज्ञान खड़क ले मन समझाओ होनहार सो जाना। अनेक भक्त ऐसा है जो राम सनी धर्म स्वीकार करिया रे बाद में, राम राम शुरू करिया रे बाद में घर में कुछ कष्ट बाधा आ जावे, लोग कहे कि नहीं नहीं राम राम करना रो जन कहीं फायदो हो। तो वे कई तो लोग भ्रमित बातें सुन और अपनो धर्म छोड़ देवे, वो कच्चा है सजने।
सूरवीर और सच्चो भक्त वो है जो विकट परिस्थिति में भी धर्म नहीं छोड़े। यही तो ज्ञान शिकारी हो गुरुदेव रे। डोंगर राम जी अपनी आस्था से डिसमिस नहीं हुआ और आया हा खेड़ा पे। दयाल बाल से कुशले कईयो मरने ते अधिक दुख लइयो। बोलो राम जी महाराज की। वो डूंगर राम जी आई और महाराज श्री कुशालदास जी महाराज जो सेवा में रहता मैंने के महाराज नाम दीक्षा गुरु महाराज ने लिया। बाद में मैं विधिवत भजन करूं हूँ, राम राम करूं हूँ, गुरु महाराज कहे हुए नियमारो पालन करूं हूँ, पर एक बड़ो भारी कष्ट में आयो है। काहे कष्ट आयो? बेसुध चक्रित विकरी बोले उपजो महाकष्ट तन को जेले। हे महाराज जो हमारी पत्नी है पतो नहीं भी अचानक कहीं वेगो वो पागल री तरह पूरे गांव में घूम रही है, निर्वस्त्र घूम रही है, कपड़ों एक तन माते पहने नहीं और बेसुध जचे जैन मुख से बोले वो खुद भी कष्ट पावे और मैं भी बड़ो परेशानी में हूं, हमारे भी राम भक्ति में बाधा पड़े है। कोई बात नहीं, दयाल जी महाराज क्यों गुरु महाराज रे पास में चालो। रामदास जी महाराज राम मोहल्ला में विराजी था भजन में। डूंगरदास जी आए और अपनी पूरी बात बताई कि महाराज हमारे भक्ति मार्ग में बड़ो जो बाधा दे रही है ये बात। राम सुधारण काज अनेका इनको कहां अजू अवरेखा। राम रक्षा दे गरा पठाई मांगत आज्ञा सुधी मन आई। बोलो राम जी महाराज की। रामदास जी महाराज ध्यान में विराजित था। डूंगर राम जी और वो पागल पत्नी वो भी पास आई, जबरदस्ती बैठानी। रामदास जी महाराज जी जैसे ही भी जो बैसुद जो मेरी पत्नी ही डूंगर राम जी री भी पत्नी माते दृष्टि पड़ते ही वो एकदम से शांत। गुरु महाराज राम रक्षा बोली, राम रक्षा रो उच्चारण करियो हो और राम रक्षा करते ही सारी दुविधा दूर होगी। संतोरी जो राम रक्षा है सजनों, ये राम रक्षा में बड़ी भारी ताकत है, इनमें बहुत शक्ति है। चाहे वो राम रक्षा किशनदास जी महाराज री हो, चाहे हरका राम जी महाराज री हो, चाहे रामदास जी महाराज री हो, चाहे रामचंद्र जी महाराज री हो। और जो भजन सिद्ध संत है जो जारे बहुत भक्ति करी है और वेरे मुखार बिंदु तो राम रक्षारो असर हाथों हाथ ही पड़े हुए। और महाराज स्वयं राम रक्षा करी एकदम से ठीक वेगी। राम राम कही मार्ग लागी दृक मम बुद्धि में भई क्यों नागी। कुशलदास पति अग्रज भाई ऐचो पट चख लजाई। सजनों जैसे ही बिन सुधी आई तो वो दौड़ी वस्त्र पहनिया और अपने आप में धिकार देवे कि मैं क्यों ये नग्न वियोड़ी फिरूं हूं। अचानक से बिन शुद्धि आई। बाबी रामदास जी महाराज सुनान दीक्षा ले और भगवान की भक्ति करना अपनो जन्म सुधारी। धन्य है ऐसे महापुरुषा ने सजनों जो महापुरुषा रे पद चिन्हों माते चलिया है। मेरो कल्याण जीवन में जब आम सामान्य आदमी भी राम भक्ति करे, जब धर्म धारण करे तो भगवान परीक्षा भी भक्ति ले। देखो तो सही भक्त कच्चो है पक्को है। अब जी भगवान के प्रति अडिग आस्था है वो तो कितो भी दुख पड़ जाए तो भगवान की भक्ति नहीं छोड़े और गुरु महाराज की आज्ञा उल्लंघन नहीं करे और कुछ छोड़ देवे तो वो अवसर चूक जावे और मानव जीवन रे इस सुंदर अवसर को वंचित हो जाए। रामदास जी महाराज खूब क्षेत्र में देशाटन करते करते क्षेत्र में घूम घूम भक्ति अलग जगाई हुई। एक समय भावी गांव में आया भावी बिलाड़े में आया। जब गांव रे बार एक पाल माते बैठा सब शिष्यों रे मंडली रे साथ में एक बड़ो नागराज आयो। शिष्य सब तेरे सर्प आयो इन दूर फेंको। रामदास जी महाराज के दूर मत फेंको भाई ने पास आने दो। आयो सर्प पास में महाराज री चरणा में गिर पड़ियो
और चरणों में ही बैठकर अपनो शरीर त्याग दिया। सब शिष्य महाराज से शंका करी कि महाराज ऐसो जो विषधर और भयंकर जो जहरीलो जानवर है और ये आपरे चरणों में आए, ये शरीर कैसे छोड़ियो है? तो रामदास जी महाराज की हो भाई, ये भी एक दिन मानव हो और एक दिन इस क्षेत्र राजा हो, पर बिन भक्ति मानव जीवन चलियो गयो और आज लग 84 जून में ऐसे और दुख पायो। आज मारे राम रा दर्शन दिया आयो, मारी दृष्टि पड़ी और इरी ये सरपरी जूनी छूट गई। हुक्म मंड में हालते जो कहता त्यों होई, रामदास हरि के नाम बिनार गया जमारो। ये कहते जीव वे तो हो, एक समय ऐसी जिस समय ये कहते हो जैसे ही नगरी रा लोग स्वीकार करता, क्योंकि राजा रे फरमान ने सब स्वीकार करता ही है, पर भक्ति नहीं करी सजनों। मानव जीवन में आई जो भगवान की भक्ति नहीं करी, वो राजा हो चाहे रंग हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई क्यों नहीं हो, बिन भगवान की भक्ति तो लग 84 भुगत के नर्तन पायो नीच, नहीं तो पशुआ पंछी की। सजनों संतारो ये दिव्य जीवन चरित्र दी जो ऐसी ऐसी कथावां आपा ने सबने जगा रही है और फैला दे रही है। ये प्राणी ये मानव जीवन फिर नहीं मिले, लो भक्ति में लागो, संत यही कहो है। मैं आगे आगे बोलूं, आप सब ध्यान दे सुनो, सब बोलो। बार बार नहीं मिलसी रे, बार बार नहीं मिलसी रे, राम भजन रो चोगड़ियो, ओ तो बार बार नहीं मिलसी रे, राम भजन रो चोगड़ियो। जब माता रे कुख जनमियो, जब माता रे कुख जनमियो, ऊंदे शीस पुकार्यो रे, ऊंदे शीस पुकार्यो, भीड़ पड़े जद बालो लागे, भीड़ पड़े जद बालो लागे, बायर आय बिसार्यो रे, बायर आय बिसार। अरे राम भजन रो चोगड़ियो, ओ तो बार बार नहीं मिलसी रे, बार बार नहीं। सब बोलो। हाँ राम जी सरीसा बंदा अमरत भूल्यो, राम जी सरी का बंदा अमरत भूल्यो, विषया में लिपटायो रे, विषया में लिपट। धोले दिन धाड़ो पड़सी, धोले दिन धाड़ो पड़सी, चौवटिए लूटाणो
बोलो राम जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की। कैसी समझो बाणी लिखी, बार बार नहीं मिलसी रे और राम भजंद्रो चौगड़ियो। सजनों, मानव जीवन भारतीय भूमि में और संतारी शरणागत ये चौकड़ियों फिर मिलनो बड़ो मुश्किल है। कृपा हुई ऐसो सुंदर मानव जीवन मिलियो है। संत याद दिलावे मानव ने कि जब माता रे कूक जन्मियो ऊंदे शीश पुकारियो रे, भीड़ पड़े जग बालो बोले और बाहर आए बिसारियो रे। राम भजंद्रो चौकड़ियो थाने बार बार नहीं मिलसी। ये जीवन फिर नहीं मिलने वालों है सजनों। संत महापुरुषों रो दिव्य जीवन यही संदेश दे रियो है कि राम जी सरी का बंदा अमृत ने बोलियो। राम जी की भक्ति जो अमृत तुल्य है। अब बताओ, एक तरफ तो अमृत है, एक तरफ जहर है। सज्जन व्यक्ति की रो पान करेला, सब यही चाहे कि भाई अमृत रो पान करा, जहर कौन पिए। राम सरी का अमृत ने भूलियो और विषया में लपटायो रे। धोले दिन रा दाड़ो पड़सी चौटी लूटाणो रे। धोले दिन रा दाड़ो पड़ेला जम दूतारो, जी दिन धोले दोपहरा ले जाए अपन। भगवान की भक्ति, राम जी रो नाम ही अमृत है। सजनों, बहुत भाग्यशाली आपा लोग जो राम सनी धर्म अपा ने मिलियो है। धन्य है ऐसे सत्पुरुषों ने जो पहचानिया, सत्पुरुषों की बात ने समझी, वे अपने जीव रू उद्धार कर लियो। सजनों, अपने जीव रू कल्याण कर ही लियो। बहुत लोग दयाल जी महाराज पर्ची जी में कहे कि सूर्य एक चक खोले कहता, यूं गुरु ज्ञान वयोशी चेता। गांव गांव नर नारी उचारे, रामदास सतगुरु दिन तारे। अब तो राम से नहीं हुई, आन देव पूजा न कोई। ऐसे पूरे क्षेत्र में ये बात फैल गई कि वाह वाह, खेड़ा पारा रामदास जी महाराज ने धन्य है, मेरी शरण में आई। हजारों लोग अपने जीवन ने अच्छो बनायो। जी के घरों में लोग शराब पीता है, नशा करता है, सांझरी समय आए घर में उत्पात करता है, छोटे बच्चे रोता है, वो धनी शराब पी पत्नी ने पीट तो हो। आज वे घरों में मंदिर जैसो माहौल है। आज भी लोग राम से नहीं बेगा, वे भक्ति करने लगा। बताओ, संतानों की तो उपकार है। जारो जीवन नरक हो, जो नरक में जीता है, आज ऐसे महापुरुषों की सत्संग सुनी, जागा, भक्ति में लागा और आज मेरी रचना अलग ही मिली। पूरे क्षेत्र में रामदास जी महाराज की महिमा फैल ही गई। हजारों लोग दिन में दर्शन करने आता। राम भंडार चलतो ही रहते हो और वाह वाह, रामदास जी महाराज रे तो राम जी की ठकुराई। चमर ढोलता शीश पास में खड़ा। सजनों, पर कहे कई बंदे परचे पायो, भजन प्रताप प्रगट दिखलायो। निंदा वंदन चली अपारा, कोई कहे साधु कोई के खारा। बोली राम जी महाराज की। बहुत लोग तो महिमा कर दिया है, जो मरम ने जानियो निंदक नुगरा लोग निंदा कर दिया है, बेगो काम है। पर सजनों, भगवान का परम भक्त नहीं तो निंदारी तरफ ध्यान दे और नहीं स्तुति तरफ ध्यान दे। मैंने तो ध्यान एकमात्र हो कि भाई परमात्मा की भक्ति कर और अपनों भी कल्याण करो और साथ जीवों ने भी जगानो है। दर से जैसी पर से भाई, रामदास के राम सगाई। वंदे बाप निंदे क्यों पूता, जाचक सेवक पिता कसूता। अब कई घरों में तो पिता बंद की करता है और मेरा पुत्र हाजी का निंदा करता है। जानती पाती गटगट लाई लागी, भक्त अभक्त पक्ष दुई जागी। होनहार ऐसो वर्तायक, विजय सिंह राजा रिसायक। अब सजनों, जैसे जैसे प्रचार होतो गयो तो निंदक नुगरा लोग हा जिका कुछ संगठन बनाई
और जोधपुर राजा भी समय विजय सिंह जी हा राजा विजय सिंह जी रे पास में जावे निंदक निंदा करी अपारा कुल के धर्म मिटाए सारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विगारे भले भले पूजत है सारे। वे विजय सिंह जी के पास में जान के वे खेड़ा पे गांव रहा एक रामदास सिंह नाम विजय सिंह जी के भाई सुनियो हाँ वे भगवान रा भगत है। तो निंदक लोग इतनी निंदा करी रामदास सिंह महाराज री के विजय सिंह जी आपने पता नहीं वो नीची जाति रो व्यक्ति अपनो सारो कुल धर्म मिटा दियो क्योंकि जिस समय रामदास सिंह महाराज ब्याह बीच समय राजा रो राज हो और विशेष राजस्थान तो बीच समय छुआछूतरी बड़ी भारी दुर्दशा से गुजर रही हो वो छुआछूत चरम सीमा माते कुल धर्म मिटा दियो ब्राह्मण भी जावे क्षत्रिय भी जावे वैश्य क्षुद्र भी जावे और एक जगह बैठ सारा राम प्रसाद पावे और सत्संग करे। ये कहीं अपनी वर्ण व्यवस्था रे अनुकूल बात है का जानो कैसो दुतायक देश देश को माल मंगायक निंदे देवल सालक रामा तीर्थवर्त सर्वे बेकामा। और आपने पता है कि वो तो निंदा कर दी है तीर्थवर्तारी तीर्थवर्ता ने तो कुछ बता ही नहीं दिया तीर्थवर्ता ने तो ओसरो पानी बता दिया और तीर्थ कह रिया संतरी शरण में सब तीरथ संतों रे शरणे बोलो सब तीरथ संतों रे सर्वदेवता लारे रे सर्वदेवता राम निरंजन राय पधारे राम निरंजन साधु आवत द्वारे रे साधु आवत संत समागम होई दिन जारे रे। बोलो राम जी महाराज की। अरे महाराज वो सनातन धर्म की खंडना कर दिया है तीर्थवर्तों ने झूठ बता रिया है सालक राम मंदिर में जाने मना कर रिया है वेद शास्त्रांत तो वो झूठ बात कह दी वेद शास्त्र झूठे कर डारे मेरी अनुभव में भव तारे वे कह रिया है कि मारी शरण में आए वीरों में कल्याण करूं। और सजनों संत मत यही कहे चारों वेद टंटोड़ के अंत के हो गए राम सो रज्जत पहले के और एता ही में काम। तो संत कहो है वेद पुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी के सुखराम वेद बिन बजियार छात ऊपर लो पानी। जब तक पूर्ण सदगुरु द्वारा भेद नहीं मिली तब तक तो वेद पुराण कोई कल्याण थोड़ी कर सकेगा। सजनों बुरकी पड़ी जगत सब माही चूंकारो करही को नाही राजा राज तुम्हारो नाही महाराजा खेड़ा पे माई। कोई चूंकारो भी नहीं कर लिया है आप तो अठे राजा हो और बुठे आप जाइन तो भी रामदास रा ठाट देखो मैंने महाराजा री पदवी दे दिया लोग। अब सजनों आ बात की जन विजय सिंह रे अहंकार माथे चोट लगी। अरे मारे राज में मारू ऊपर कोई इंडोरा सिंहासन जाके नित प्रति चंवर होत के ताके राज बिछाइत की छवि सारी मेल जरो का अटन अटारी बाजी वहल वृषक डेराइन देखो तंबू जाति जिन मायक परीक्षित वारो राज तुम्हारो इड कलयुग को परो निवारो। अब निंदक लोग कहे आप तो राजा परीक्षित जेड़ा हो राजा परीक्षित कैसे नगरी से कलयुग ने बाहर निकाल दियो ऐसे ये तो रामदास जी कलयुग रूप है। अब देखो सजनों निसंदेह जी का विरोध भी करे है और आदि अंतरी बात संतासों देख चलायो दादू ने अहमदाबाद गुजरात छुड़ायो। आदि अंतरी बात है जब भी कोई सत्य बात कहिए जब भी कोई साची कहिए साची शैन दोरी वे भाई सच्चाई जो भी कही है बीरो इस संसार में विरोधी हो चाहे मीरा हो चाहे दादू दरिया जी कबीर साहब जैसे महापुरुष हो जो सत्य कहियो तो राजा प्रजा विरोध करियो ब्राह्मण लोग विरोध करियो। चाहे विदेशों में भी देख लो आप ईसा मसीह ईसाई धर्म रा गुरु
और शुक्रात जाने जहर दे दियो। सच्चाई स्वीकार लोग कम करे है। शिक्षा दाता ऐसे कहियो ब्राह्मण बिना पूज्य कुण भयो। आपने पता ब्राह्मण के अलावा कोई पूज्य नहीं। और भी काल में ऐसा सिस्टम हो कि विद्या सिर्फ 2 ही जाति का लोग पढ़ सकता, ब्राह्मण और राजपूत। ब्राह्मण लोग तो विद्या अध्ययन करता है, राजपूत लोग राजपूत जो क्षत्रिय लोग वेता है, ये 2 ही वर्ण, बाकी कोई जाति ने पढ़ाई रो भी अधिकार नहीं, पढ़ने लायक नहीं। कोई यदि जैसे वैश्य शूद्र यदि सत्संग भी करने लग जाता और पढ़ने भी लग जाता तो कहता है पढ़ने अधिकार नहीं है। ये किसी ज्ञान है भाई? अरे अभी तो ये समय आएगा है जब संत महात्मा कथा कर रहा है, वरना ब्राह्मण के अलावा कोई कथा नहीं कर सकते। ये तो बड़ो भारी जो भ्रम फैलाड़ो हो इस संसार में। अरे भी साधारण मेघवाल भी जो पूजा हो रही, अब ऐसे महापुरुषों ने भी जाति पांति तराजू में तोड़ दिया। सुन के नरपति को प्यो भारी, कहा करूं मैं भक्ति बिचारी। जाओ ताही निकालो अब ही, लाख बात नहीं राखो कभी। राजा ने क्रोध आयो और राजो की ओरे खेड़ापो तो मारी जागिरी में आवे। और खेड़ापो रामदास सिरो बाजने लागो है। अपने 2 सेवकों ने भेजा और मेरे साथ में पत्र लिखियो, मेरी आण दुहाई जहलो, उबट धर्म राखू टहलो। करे ओनियार सोई संग जाओ, उनकी मात्रा ले सुधाओ। हुक्म दीवान बाजू सभी, चत असवार चढ़ाया तभी। देश भद्र करिए तुम आजियो, और कहो मत हुक्म वजाजियो। आई पहुंचा राम मोहल्ले। 2 जना ने पत्र लिखकर कियो, जटे हो जी स्थिति में हो, अपनो धन माल जो भी है ले और मारी जोधपुरी रियासत में चला जाओ। देखो भाई कहवे ना का विनाश काल में ना भी समय आज मेरी बुद्धि विपरीत हो जाया करे। आज विनाश रो समय आयो है, तद रामदास जी महाराज जी से संतोष विरोध करे राजा। और निंदक लोगों की बात रहेगी। आया है वे 2 भाई पत्र संदेशो ले राजा दीवान लोग, और आया और खेड़ा पे आया। जठे रामदास जी महाराज राम मोहल्ले में विराजता है। बुढ़े आया, आई पहुंचा राम मोहल्ले। सेवक भाव और से बोले, बे आया दोनों और भी जगह माते रामदास जी महाराज खूब 40-50 शिष्य हा, गृहस्थी साधु सब राम राम करता हा। कोई वाणी जी रो पाठ करता हा, कोई एकांत में बैठा नाम जप करता हा, कोई भोजन प्रसाद करता हा, कोई भोजन री पुरस्कारी करता हा। और राम मोहल्ले रो वातावरण ऐसो हो जैसे कोई स्वर्ग रो वातावरण वे वैसो भाई बैंकुट री तरह। और आते ही वे दीवानों ने बड़े जाय दयाल जी महाराज इत्यादि संत जो स्वागत करियो बेरो। अरे बड़े प्रेम और उचबरे साथ में बेने बैठानिया। जद बे राम मोहल्ले री एक छवि देखी। देखो भक्तों रो जो स्वभाव है, भक्त जठे रिया करे बुठारो माहौल बिल्कुल अलग रिया करे। ये भक्तारी पहचान है। मिथ्या नहीं बोलनी, मिथ्या बकवास नहीं करनी, मिथ्या हंसी खिलपत नहीं करनी, बस सब आप अपने काम में बिजी है। अपनो अपनो जो सेवारो काम बोलाड़ो वो सेवारो काम करता है। जब भी कोई संतारे राम द्वारे में जाओ, जब भी कोई संत सभा में जाओ, जब भी संतारे बीच में जाओ, तो उठे 3 ही काम करो। मैं कई बार भी सत्संग में करो कि तू सेवा करो, सेवा नहीं बैठ जाओ एक तरफ सुमरन करो, माला फेरो, और तीसरी बात है सत्संग करो। सत्संग सेवा सुमरन के अलावा चौथी बात करो ही क्यों? देखा ना राम द्वारे में कई भक्तों ने कह भी नहीं सका, क्योंकि बार बार कहना भी उचित नहीं है। किया गांव आया, थानकिया गांव रिश्तो है, थानकिया गांव का नहीं चारो है। अरे तो गरी गणा ही आया कहीं फालतू भाई कहने वे हुलिया दलना। सत्संग री बात करो, राम राम करो, दूजी चर्चा मत करो। दूजी चर्चा करनी भी उचित नहीं। राम द्वारे में आया रे बात। जब वो भक्तारी मंडली रो माहौल देखियो, जब वे आयोडा रो अतिथियों रो सत्कार बे करियो हो कि भाई राजा रा दीवान आया है और मारा श्री रा सत्कार करियो, तो बेरो एकदम से हृदय पड़ गड़ गो। अब मैं की मुखों के मांगते हैं तो जाता रो, ए लोग तो है ही नहीं ऐसा। मैं इतनी जगह माते गया, पर ए भक्ता रो जेड़ो स्वभाव है,
और एडो जेड़ो आचरण है एडो तुम्हें आज तक कभी देखियो ही नहीं। अरे भक्ति पहचान कहणु है भाई, भक्ति पहचान स्वभाव से तो वे है, वाणी सेवा सत्कार से तो वे है। कई दासा सु मन लाई, राम है परिकर सुखदाई, चत्रक भया देख के आवन, कैसो ठाठ कौन बतलावन, दयाल बाल हित सु बतलाया, आओ बैठो कांसू आया, आओ सा कठों आया आप स्वामी जी के दर्शन करा, सेज स्वभाव पंत अनुसरा। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, ये तो आओ भगत देखियो जब कि मैं कहवा कहने ने बेगु भाव बदलो को बुठे आवता मैं जी बिरती आया हा बा बिरती तो मेरी चली गई रे एकदम बे तो खुद राम में वेगा। किधर संत बाणी पाठ, किधर राम राम री आवाज हो रही है। स्वामी जी रे दर्शन करने वास्ते आया हा, रस्ते चलता कौन क्यों विजय सिंह जी जो सेवका ने भेजा, दयाल जी महाराज को चालो गुरु महाराज रा दर्शन करा। सुन के आए राम स्नेही, श्री गुरु पास गए मिलते ही, देखा दर्शन चक्रत भया, उतनो मुख सो कछु नहीं कहिया, देखो अद्भुत कैसी माया, जेते राम हगाम सवाया, श्री गुरु बोले निर्मल वाणी, हर शोक मेटो खेंचा तानी। दयाल जी महाराज रामदास जी महाराज रे पास लेगा और रामदास जी महाराज रा दर्शन करते ही मैंने तो इतनी दिल में शांति हुई भाई आप मानो। महात्मा कहे कि जन दरिया अंग संत का, शीतल वचन शरीर, निर्मल दशा कामोदनी मिलिया मिटावे पीड़। शांत भाव दर्शन करिया। महाराज श्री बोलिया, महाराज श्री तो पतो चाल गो होगा भाई, निंदक लोग कुछ कहो है जदी तो आया, बताओ राजा साहब क्यों में लिया, आप कोई संको मत करो। वे बोले महाराज मैं आपने की मुख सुन ये बात कहा, मैं आया रे बात में मारा भाव ही बदल गया है। भूपति कौन काज पठवाया, मन है से कहिए भाया, कहा कहाँ परवाने माई, हमते तो कछु कही नहीं जाई। मैं तो कुछ कह नहीं सका पर मैं वो परवाणो ले रहा। महाराज के बोलो भाई कहीं परवाने में लिखो है, परवाने में लिखियो कौन वर्ण पूज्यक पद्धति, यो कैसो उपदेश, कोप नृपति ऐसो कयोर छोड़ दो हमारो देश। राजा ऐसे कहे अरे तू किसे वर्ण रो है भाई, तारी जाति कहीं है, परंपरा कहीं है जो तू अपने आप ने पुजवारी हो है, और मारो यही आदेश है कि जल्दी से जल्दी मारो देश छोड़ दो। तो रामदास जी कहे देश तो मैं अभी छोड़दा, पर रामदास जी महाराज भी पाछो परवानो लिखे कि पद्धति जाने राम जी, राम सदा उपदेश, राम जना ऐसे कहो राखो थारो देश। राम जी री पद्धति है, राम जी री भक्ति रो उपदेश देवा हाँ, और कुछ नहीं कहा हाँ। और राजा आपने मैटे सुआमा नहीं तो ओलो थारो देश, मातो जठे राम जी री रजा वे उठे दो समय भोजन कर और भगवान री भक्ति कर ला। राम धनी जासो वर्णी, राम राजता संत, तेरी सेंठी राखियो, भगवत की भगवंत। हे राजा मारे तो स्वामी राम जी महाराज है, मारा तो राजा वह है, परमात्मा रे दियोड़ो ही में पावा हाँ, जठे राम जी री रजा वे मैं बुठे ही रेवा हाँ। राम रजा राखो जहां, स्वर्ग मृत्यु पाताल, रामदास उन आश्रय रक्षक दीन दयाल। राम रजा सिर पर सदा, मन उच्च कर्म आधार, रामदास समृद्ध शरण, जहते करण संभार। हाथ छड़ी गुरुदेव की, कंबली गुरु अस्तान, बैठे जो ही उठ चले हरिदन जीवन प्राण। एक पल में छोड़ दियो सारो, राजा रे आदेशानुसार। यही तो भाई संत की विशेषता है। धन संपत्ति जो भी मेरे पास में पूरी व्यवस्था ही सब छोड़ दी, तीन चीजा केवल लिवी अपने साथ। किसी तीन चीजा, एक तो लिवी गुरु महाराज ने द्वारा दी गई कंबल, गुरु महाराज जो कंबल भेंट करी रामदास जी महाराज ने, वह कंबल लिवी ही। दूसरी एक हाथ में छड़ी ही जो
गुरु प्रदत्त गुरु महाराज जो छड़ी दी रामदास जी महाराज ने वह छड़ी, और तीसरी एक गुरु महाराज री वाणी जी 3 साथ ले, और रामदास जी महाराज ज्यों रात्यों रवाने वेने लागा। आवण हारो यो कयो हाकम श्री दरबार, डेरो तेरो ले चलो राखो मथी लिगार। तो हाकम कहे ओ थारो डेरो है जी कोई हथ ले जाओ महाराज। रामदास जी महाराज के हुक्म हमारे राम को, फिर इन पाछो कोई, मेरो धन मेरे संग में और कदे नहीं दूरा हो। हुक्म दास कहे थारो धन भी थारे साथ ले जाओ। रामदास जी महाराज कह रहे मारो धन तो मारे साथ ही, तो मारे संग में मारो धन है, मारो धन है, मैं पीछे नहीं छोड़ जाऊं। मारो धन कहीं है, मारे तो राम जी रे नाम रो धन है भाई। चोर राज भे नहीं लगे, सुले गले नहीं कोय। चोर राज रो भे नहीं लगे, चोर रो भे नहीं, राज रे दंड रो भे नहीं, सुले और गले नहीं। रामदास के राम धन दिन दिन दूनो होय। रामदास के राम धन दिन दिन दूनो होय। जोखम नहीं त्यों लोक में, मारा भोलाऊ गुरुदेव। होश्यो जाए ने काल सू, बीजो कौन अजेव। बोली राम जी महाराज की। जो कम नहीं त्यों लोक में, बोलाओ गुरुदेव। होश्यो जाय नहीं काल सू, बीजो कौन अजेव। सजनो रामदास जी महाराज हुए भी जगतरी माया में लिपाई मान नहीं दिया करे। बहुत बहुत संपत्ति ही, बहुत बहुत सुख साधन हा, पर एक पल में छोड़ चलिया भाई। और रामदास जी महाराज के सेवकों ने कहो हो कि सेवक लोगों जानो है, मैं भी देश ने छोड़ जा रहा हाँ, और ये देश ने तो एक दिन राजा ने भी छोड़ जानो पड़ी। अठे कौन सदा रहने वाला है। बहुत भगत शिष्य मंडली पास में खड़ी ही। महाराज क्यों भाई त्याग दो देश ने, और जठे राम जी री रजा वे बुठे अपा निकलाला। सजनों कहे विक्रम संवत 1846 रे दिन जे जैन बैठा हा, बीरे साथ ही संत मंडली एक दिन रो धान भी साथ नहीं लियो हो। क्यों राम जी अपने साथ है, वो देने वालों अपने हरदम साथ है। अरे अपन जरूरत नहीं है साथ रखने, भगवान अपने सदा हाजिर हजूर खड़ा है। और छोड़ चलिया। सजनों धन्य है ऐसे महापुरुषा ने, जो जीवों ने तो चेताया फिर भी लोग समझा नहीं। चले गया रामदास जी महाराज, छोड़ दियो। धन्य है भक्ता ने भाई, गायो है महात्मा। जग से जन न्यारा रे, कर ब्रह्म विचारा रे। जग से जन न्यारा रे, कर ब्रह्म विचारा रे। कर ब्रह्म विचारा रे, कर ब्रह्म विचारा रे। ज्यों सूरज यारा रे, जग से जन न्यारा रे, कर ब्रह्म विचारा रे।
जग से जन न्यारा रे करे ब्रह्म विचारा रे। बाबा हाँ समीपे रे सब अंग पर लीपे रे, जूं गृत समीपे रे सब अंग पर लीपे रे, सब अंग पर लीपे रे, सब अंग पर लीपे रे, रसना नहीं छीटे रे, जग से जन न्यारा कर ब्रह्म विचारा रे। हाँ जल कमल जैसे हो निधि शीत तैसे हो, जल कमल जैसे हो निधि शिव तैसे हो, निधि शिव तैसे हो, निधि शिव तैसे हो, मणि आई मुख ऐसे हो, जग से जन न्यारा रे कर ब्रह्म विचारा रे, जग से जन न्यारा रे कर ब्रह्म विचारा रे। हाँ ज्यों है आकाशा रे कछु लिपे नहीं तासा रे, कछु लिपे नहीं तासा रे, कछु लिपे नहीं तासा रे, सुंदर दासा रे, जग से जन न्यारा रे कर ब्रह्म विचारा रे। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। जग से जन न्यारा रे, भगवान रा भक्त संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारा रिया करे, कोई हरक शोक नहीं, कोई प्रकारो हरक शोक नहीं। संतों ने, रामदास जी महाराज ने, और कोई आशीर्वाद श्राप कुछ नहीं। जैसे भाई राजो 18 राजा है और राजा रो आदेश रो पालना करनो अपनो धर्म है, ये के निकल पड़िया सब कुछ छोड़। जल कमल हूँ जैसे हो निधि शीप हूँ तैसे हो, कमल रो पत्तो जल में रहे पर जलरी एक बूंद भी कमल रे पत्ते माते ठहरे नहीं, जल में रहते हुए भी ये जुक्ति शु रहे कि वो जल सुन्यारो। जल कमल हूँ जैसे निधि शीपहु तैसे, निधि शीपहु तैसे मणि आई मुंह कैसे, कि विदसु जैसे मणिदारी सर्प रे कंठ में मणि भी रहे और जहर भी रहे, पर मेरे पास युक्ति ऐसी है कि भी मणि माते जहर रो असर नहीं होने दे। माया रो कोई प्रभाव एक भगवान रे भक्त माते कभी नहीं पड़े सजनो, जो ज्ञानी संत रहे। मुख दर्पण माही रे दिशे पर छाई रे, दिशे पर छाई रे कछु पर सत नाही रे। दर्पण में मुख दिखे है, बिन पकड़ थोड़ी सके। महात्मा कहे ज्यों ग्रत समीपे रे सब अंग पर लीपे रे, पर रसनारे नहीं छीटे रे। एक जो गिरी बूंद शरीर माते पड़ जा तो चिकनाई लागने लाग जावे, पर 1 किलो घी भी पी लो पर जीभ चिकनी थोड़ी वे। जीभ मुख में रहे पर बीर माते कोई चिकनाहट नहीं लागे।
भगवान रो भक्त एक संत इस संसार में ऐसे ही रिया करे, संसारिक माया रो बारे में तो कोई असर नहीं लिया करे। धन्य है आकाश में जो है आकाश सारे कछु लिपे नहीं ता सारे। आकाश में आंधी चाले तो मेलो थोड़ी वे आकाश। अरे आकाश कोई अस्त्र शस्त्र कटे बड़े थोड़ी है। जो है आकाश सारे कछु लिपे नहीं ता सारे, कछु लिपे नहीं ता सारे यूं सुंदर दासा। ऐसे ही संत रिया करे सजनों। रामदास जी महाराज विक्रम संवत 1846 दिन खेड़ापा त्याग दियो और राम राम री ध्वनि करते हुए राम जी महाराज री जय जयकार करते हुए काफी शिष्य लगभग 112 या 17 शिष्य हा भक्त हा जो रामदास जी महाराज रे साथ रवाने वेगा। और कहे सजनों प्रथम रात्रि अरटिया गांव में रात्रि में पेलो महाराज विश्राम लियो। भक्ता ने सांत्वना देते हुए दूसरे दिन पीपाड़ विश्राम लियो, तीसरे दिन भावी गांव में विश्राम लियो। सोजत सिटी पधारिया और 5 दिन तक जब तक जोधपुर क्षेत्र में रहा हा तब तक अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करियो हो कि भाई राजा रो हुक्म एगो है तो राजा रो हुक्म रो पालन करना अपना कर्तव्य है। कोई वेर विरोध नहीं। देखो ये बहुत बड़ी बात है। जो असली साधक विया करे, भजनानंदी संत विया करे, ज्ञानी संत विया करे, वो कभी श्राप नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे श्राप? क्योंकि महाराज ने पतो होनहार है और विपरीत बुद्धि वेगी है। अब समझाणो करनो बस री बात नहीं। महाराज चल पड़िया और सजनों सोजत में सत्संग हुई। बूटे पंडित सहज राम ने शास्त्रार्थ भी हो रामदास जी दयालुदास जी महाराज सु बड़े प्रभावित हुआ हा और वे कयो हो कि अद्रम पंथ उठावना पुनि मार्ग प्रतिपाल बुद्धवंत मीठा बोलना यूं दीठा संत दयाल। जब आपकी सत्संग भी चर्चा भी बातचीत हुई तो ऐसे बने महसूस हुई कि वास्तव में रामदास जी और आप दयालदास जी महाराज बड़े भारी संत है। सजनों जोधपुरी शिमऊ जोध महाराज बाहर प्रस्थान कर रहा है। जब जो 7 दो भाई आया है राजा राम दीवान जाने क्यों जोधपुरी शिमऊ बाहर निकालन फिर आई जो और काफी भक्त भी हा। श्री रामदास जी महाराज कहे अब बैठे वापिस चले जाओ, थारे घरों काम करो और राम भजन करो। बड़े भक्त व्याकुल वेगा कि महाराज आप जा रिया हो, आप बिना मारो कहीं वे। रामदास जी महाराज क्यों भाई देश तो आप रे पास में नहीं हूँ पर शब्द सो सदा था आप रे साथ। सदगुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्रा तीर बिसराया बिसरे नहीं जो गुण योग्य शरीर। धन्य है सजनों। चलते चलते महाराज देवगढ़ पधारिया। देवगढ़ जो मालवे में है आप महाराज अठे पधारिया और रामदास जी महाराज श्री रो अठे भक्त लोग स्वागत भी करियो हो और केवे है सरदार सामंत सेना नाइक सीताराम जी नामरा जो एक सैनिक था राजा रे दरबार में वे रामदास जी महाराज को निवेदन करियो प्रथम ही दिन हे महाराज आप हमारे घरे चाल और भोजन करो। देवगढ़ पधारिया और भक्त भाई सीताराम जी रे भाव सु सीताराम जी रे निवेदन सु महाराज अपनी मंडली सहित भी भक्त सीताराम जी रे घर पधारिया। महात्मा कहे रामदास आसन को आया रजनी सेवक परचो पाया प्रथम वो पुत्र एक जाको प्रेत योनि में दुखी सदा को पिता अग्र नित को दुख गावे दर पे तात परो नहीं जावे अर्जुन पांथी भई जी जहां लगी आगो आयसन के तहां लगी बुझे बाप दूर क्यों ठाडो आयस को नहीं जन गढ़ आढ़ो और कहो जाही फिरी आऊं आड अडक में रहन नहीं पाऊं। अब मेरे भक्त रे घर जैसे ही भोजन करने लगा रामदास जी महाराज तो बहुत समय पहला जी देवगढ़ मदारिया में जी भक्त रे घर रामदास जी महाराज पधारिया मेरो पुत्र प्रेत योनि में गियोड़ो प्रेत भूत प्रेत योनि में गियोड़ो
वो आई और बड़ो दुखी वेर रोने लागो, जोर से आवाज कर रही है, रो रही हो। रामदास जी महाराज के वे तो कौन है भाई? तो वो कहे महाराज जी घर आप आया हो, कि सीताराम जी रो ही पुत्र हूं मैं, और महाराज मैं बहुत दुखी हूं, बालपने में मारी मृत्यु हुई। कैसे हुई मृत्यु? तो वो भक्त सीताराम कहे, हे महाराज हमारे गांव में एक पुरानो महल है, जो महल बड़ो भयानक है, बिने भूतिया महल कया करे लोग, बिने कई प्रकारे भूत रहा करे, अधोगतिरा जीव रहा करे, दिन में भी कोई नहीं जावे और रात में तो जाने रो काम ही कोनी रहे, जो गयो वो वापिस नहीं आयो। मारो बच्चो बाल बुद्धि रे कारण सु बहुत समय पहला भी भूतिया महल रे पास निकल गो, पर वे भूत प्रेत जो हा अपनी शक्ति रे द्वारा महारा पुत्र ने खत्म कर दियो, और मारो पुत्र भी भूत प्रेत योनि में आई गो है। अब वो सब सुन छोटो है, ये भी देखो एक जैसे गांव घर में कैसे ये भी एक समूह रे साथ में रिया करे, अदो गतिरा जीव जी। तो मारा पुत्र ने मैं बड़ो दुख देवे है, वो भूखो त्रिशो प्यासो आवे है, मैं इरे कुछ भोग भी लगाऊं हूं, कभी कुछ देऊं भी हूं इन्हें, तो वासना रूपी कुछ ऐसे भोग लगा दिया करूं, पर आज वो ही वास्ते रो रही है। तो वो पुत्र बोले कि आज राम जी रे भोग लागो है, आज मैं भूखो तिरस्यो हूं, मने अंजल नहीं मिलियो है, क्योंकि सजनो जो भोग भगवान राम जी महाराज रे लाग गया करे, भी भोग रे माते कोई दूसरा प्रेत भूत इत्यादि रो अधिकार नहीं दिया करे, वो फिर भगवान रो प्रसाद दिया करे। आज मैं समर्थ नहीं हूं ये भोजन करने वास्ते। तामण टूमण मंत्र अनेका, मुल्ला काजी जति विशेषा, करामात सारा की लीवी, सुत की विपता दूर नहीं हुई। हे महाराज मैं खूब तामण टूमण मंत्र चेटक मुसलमान कनु करवाड़िया, मारे कोई फर्क नहीं पड़ियो। रामदास जी महाराज कहे, अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आज रात्रि मने भी जगह माते रहनो है, जी जगह माते इता आदो गतिरा जीव है, जी जगह में बे जीव रहा करे, जो भूतिया मेल से पूरा गांव परेशान है, आज रात्रि में मैंने विश्राम करना। सीताराम जी और भी इत्यादि भक्त लोग जो देवगढ़ रहा, बे के महाराज नहीं आप उठे मत जाओ, वो बड़ो भयानक है। रामदास जी महाराज कह रहे चिंता मत करो, कोई आप तो बीरा बस मने बता दो वो मेल है, आज रात्रि में मुठे विश्राम करूं, आज रात्रि में मुठे भजन करूं। अब सजनों नगरी में चर्चा फैली कि एक संत आया है, और भाई वो सीताराम जी के घर आज भोजन करियो, और वो कह रिया है कि आज मैं भी भूतिया मेल मेरे हूं। अब नगरी रा लोग क्यों कि कोई बात नहीं, रहने दो, सही संत वेजना तो भूतान ठिकाने कर देंगे, भूतेन ठिकाने कर देंगे, भाई दुनिया है। अब रामदास जी महाराज तो भी संध्या भी भूतिया मेल में गया, और सजनों राम बजो डर का खोरे, भगवान की भक्ति करे बुढ़े कई नाटक चेटक भूत प्रेत करे। भाई रामदास जी महाराज जैसे ही भी मेल में गया, महाराज री भक्ति री ताप में भूत से नहीं कर पाया। 11 भूत था जिका सब एक पानी री नाला में प्रवेश हो गया और रोने लगा, चिल्लाने लगा। रामदास जी महाराज कहे सजनों अपने अपने चरण धोया और पानी रे द्वारा, और चरणारो जल जैसे ही बारे भूतारे लागो और बारे भूतारी मुक्ति वेगी। भाई धन्य है रामदास जी महाराज। प्रभात में भक्त लोग गया तो देखे है जी भूतिया बेल में कोई नहीं जा सकता हा, बूटे संत रामदास जी महाराज बैठा भक्ति कर दिया। भाई देखो भगवान की भक्ति को कैसा प्रभाव है। अब तो नगरी रा लोग रिलमिल आया और बड़े भाव और प्रेम रे साथ में बड़ो उत्सव करियो। अरे वाह वाह ऐसो राम प्रताप है, नहीं अंदेशा होई, जहां जहां सेवक शबे हरिभज आनंद होई। साधु चरण महात्म अगम तीर्थ अवनी जान, धाम सोई पूज्य सदा प्रकट भयो प्रमाण। सगा सो जोधाने पति वंदन लागे पांव, उल्टी गति अवगत की अवरण भक्ति बनाओ। सजनों
भगवान री भक्ति री महिमा कठे करा। आज राजा साहब तो काट दिया पर उतनी ज्यादा सुविधा देवगढ़ रा भक्त जी का रामदास जी महाराज ने कर दी। एक मास और 13 दिवस रहे देवगढ़ बास। भूत 11 तारियार सदगुरु रामादास 11 भूतारो कल्याण दियो। अब तो बुटे सत्संग होबा लागी, अब तो भक्ति री धारा बहने लगी और सभी राम स्नेही भक्त प्रेम और भाव रे साथ में महाराज री सत्संग सुनने लगा। बोलो राम जी महाराज की। अरे भाई राम भजो रे प्राणिया, ये भूलो मती भाई राम भजो रे प्राणिया। वाह वाह, ये रामदासी महाराज की अनुभव वाणी आज भी मारवाड़ क्षेत्र में विशेष से गाई जावे और सब ग्रंथारो सब वेदारो की वाणी में सार है। सब बोलो ये भूलो मती भाई शिवरण दी ना छूटो नहीं, ये जम द्वारे जाई राम भजो रे प्राणिया। हाँ सब दुनिया भर में फिरे, ये तीरथ और वरता सब दुनिया भर में फिरे। ये तीरथ और वरता हाँ जैसे पानी ओसरा, ये कारज नहीं सरता राम भजो रे प्राणिया। हाँ त्यागी रे तपसी मुनि जना, ये पढ़ियोड़ा पंडिता त्यागी रे तपसी मुनि जना, पढ़ियोड़ा पंडिता नाम बिना खाली रया। अरे सिद्ध उड़ता गड़ता राम भजो रे प्राणिया। अरे भाई जगत भेद ये को मते, एक कण दिस जाई तत्वे नाम जाण्या बिना, ये फिर गोता खाई तत्वे नाम जाण्या बिना, फिर गोता खाई राम भजो रे
की, सर्व संत महापुरुषों की। सब बोलो राम। बहुत ही सुंदर ये रामदास जी महाराज की वाणी, ये वाणी जी में बात महाराज श्री कह दी है कि साध संगत निज दिन करे, एक राम जी ने ध्यावे, रामदास वे साधुआ निर्भय पद पावे। 1 मास और 13 दिन तक देवगढ़ में रहा। फिर एक दिन रामदास जी महाराज राम आज्ञा से अपने शिष्यों ने बोले कि भाई अटे प्रसिद्धि ज्यादा वेगी है, अटे जनता ज्यादा आने लगी है, ये अपने भक्ति में फिर निंदक लोग बाधक बन सके है, अठो जानो उचित है। रामदास जी महाराज एक दिन प्रभाती समय देवगढ़ ने छोड़ और निकल पड़े हैं। आगे री अपन सत्संग